हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 15 मई के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस बैंक के साथ 3-in-1 अकाउंट की पेशकश के लिए एक समझौता किया है? एक 3-in-1 अकाउंट खुलेगा। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट होगा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। और इसमें जो डीमैट अकाउंट होगा और सेविंग अकाउंट होगा, ये दोनों होंगे पंजाब नेशनल बैंक के। सो आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस मल्लिकार्जुन राव। एस मल्लिकार्जुन राव। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच वित्तीय वार्ता अभी अभी हुई। इसका कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो भारत और स्विस फाइनेंशियल डायलॉग हुआ था, वित्तीय वार्ता। ये चौथी बार हुई है दोनों देशों के बीच में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता करी हमारे आर्थिक मामलों के सचिव, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, जिनका नाम है अजय सेठ। इंडिया का इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है? आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ। तो आंसर है अजय सेठ। और भारत का स्विट्जरलैंड में राजदूत कौन है? मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता। और स्विट्जरलैंड जो देश है उसमें बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। इनफैक्ट 80% हेडक्वार्टर दुनिया के जो हैं वो स्विट्जरलैंड में ही हैं। तो याद रखिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जनेवा वगैरह में तो आपको पता ही होगा। जनेवा में WHO का है, WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, बहुत सारे जनेवा में है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का है, IPU। थोड़े टफ बताता हूं, जैसे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ग्लैंड एक शहर है स्विट्जरलैंड में, GLAND, ग्लैंड। और WWF का है वहां पे। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में है। फिर इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में एक जगह पे जिसको बोलते हैं मिएज, MIES, मिएज। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसका लॉजेन में है। फिर फुटबॉल के दोनों हेडक्वार्टर फीफा और यूएफा के स्विट्जरलैंड में है। फीफा का ज़ूरिक में है, फीफा का ज़ूरिक में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लॉजेन में है। और यूएफा जो फुटबॉल की बॉडी है, यूएफा का कहाँ है? ये टफ है। यूएफा का है न्यो, NYON, न्यो स्विट्जरलैंड में है। मैं लियों की बात नहीं कर रहा, लियों फ्रांस में है और लियों में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। तो स्विट्जरलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। स्विट्जरलैंड के एक खिलाड़ी भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, BERN, बर्न। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे विटली अवार्ड मिला है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी मिलता है। ग्रीन ऑस्कर भी उस नाम से भी जानते हैं, ग्रीन ऑस्कर। एक्चुअली क्या है, विटली अवार्ड उसे मिलता है जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करता है, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करता है। तो यह अवार्ड मिला है नुक्लू फॉर्म को, नुक्लू फॉर्म। और याद रखिए, ये नागालैंड के व्यक्ति हैं, नागालैंड के व्यक्ति हैं। ये ब्रिटेन की तरफ से मिलता है ये अवार्ड। ब्रिटेन की एक संस्था है जिसे बोलते हैं विटली फंड फॉर नेचर, WFN, उसकी तरफ से मिलता है ये अवार्ड, विटली फंड फॉर नेचर। और इन्हें क्यों मिला है ये नुक्लू फॉर्म को, नागालैंड के व्यक्ति इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने एक बायोडायवर्सिटी कॉरिडोर बनाया, जैविक विविधता का गलियारा बनाया, जिससे एक पक्षी का संरक्षण इन्होंने करा। यह पक्षी नागालैंड में पाया जाता है, इसको बोलते हैं अमूर फाल्कन, AMUR, अमूर FALCON। यह पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अमूर फाल्कन पक्षी को बचाने के लिए इन्होंने काफी काम किया है। और नागालैंड के बारे में आप याद रखिए, नागालैंड के गवर्नर कौन है? RN रवि। RN रवि राज्यपाल है नागालैंड के। और नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो है मिथुन। नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो है मिथुन। नागालैंड में फकीम और रंगपहर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, फकीम और रंगपहर। इंटांकी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क एक ही है जिसका नाम है इंटांकी।
एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है जो एलिफेंट रिजर्व बन गई है, जिसका नाम है सिंगफन एलिफेंट रिजर्व। नागालैंड की सरकार ने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है येलो चेन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है येलो चेन। नागालैंड अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाता है, स्टेटहुड डे। इस बार इन्होंने यानी 2020 में अपना 58वां स्टेटहुड डे मनाया था। 1 दिसंबर 1963 को बना था, नागालैंड राज्य बना था। और ये अपना आप रजिस्टर भी बना रहे हैं, पॉपुलेशन रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसको RIIN कह रहे हैं। ये RIIN, रजिस्टर ऑफ इनहेबिटेंट्स, इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, यानी RIIN। वैसे नागालैंड को एक लोन भी मिला है वर्ल्ड बैंक से $68 मिलियन। वर्ल्ड बैंक से $68 मिलियन का लोन मिला है वहां पे शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए। $68 मिलियन। नागालैंड के त्योहार कौन कौन से हैं? सक्रानई फेस्टिवल, एओलिंग, AOLING, एओलिंग, हॉर्नबिल और मोआट्सु, MOATSU, मोआट्सु। एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है नागालैंड ने जिसका नाम है आई लर्न। तो ये सब चीजें नागालैंड के बारे में याद रखिए। राजधानी है नागालैंड की कोहिमा। इस कंपनी ने एक ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च करा है। ये जो आप मोटरसाइकिल फोटो में देख रहे हैं इसका नाम है लाइव वायर और ये बिजली से चलती है। ये पहली बार है कि इस कंपनी ने एक ऐसी बाइक निकाली है जो बिजली से चलती है। ये है हार्ले डेविडसन जो है ये अमेरिका की कंपनी है, हार्ले डेविडसन। बाकी एक भारत की कंपनी में न्यूज में थी, इस कंपनी का नाम है कबीरा मोबिलिटी। इसने क्या करा है? कबीरा मोबिलिटी ने इसने एक स्कूटर बनाया है बिजली से चलने वाला जिसका नाम है हरमीज 75। हरमीज HERMES, हरमीज 75। और ये डिलीवरी के लिए यूज होता है, जो भोजन वगैरह की डिलीवरी होती है स्विगी जोमेटो वगैरह से, उसके लिए यूज होता है। तो ये बिजली से चलने वाला कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर है, हरमीज 75। और आपको यहां पे ये भी बता दूं कि भारत की कंपनी है टीवीएस ने ब्रिटेन की कंपनी नॉर्टन को खरीद लिया था। नॉर्टन भी बिजली से चलने वाले स्कूटर बनाती है। और भारत की कंपनी ओला ने नेदरलैंड की कंपनी को खरीद दिया था जो बिजली से चलने वाले स्कूटर बनाती है, जिसका नाम है एटर्गो। होमैन बोरगोहेन, इनका निधन हो गया। इन्हें 1978 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था अपने कौन से उपन्यास के लिए? तो उपन्यास का नाम था पिता पुत्र। आंसर है ऑप्शन बी। ये असम से थे और इनका निधन हो गया। 88 साल के थे। असमिया भाषा के बहुत बड़े विद्वान और पत्रकार भी और लेखक भी दोनों थे। तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1978 में। तो आंसर है असम के थे और पिता पुत्र इनका उपन्यास का नाम था। असमिया भाषा के थे। असम के मुख्यमंत्री बने हैं नए हेमंता बिस्वा शर्मा। हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल ऐप का उपयोग करके बंदर जनगणना का आयोजन किया? बंदरों की गिनती हुई है इस राज्य में, कई जगह पे हुई है, यमुनानगर, पंचकुला, गुड़गांव, अंबाला, रेवाड़ी, हिसार वगैरह। तो बात हो रही है हरियाणा की। और 3 दिन में लगभग 6000 बंदर उनकी गिनती हुई। और बंदरों को गिनने के लिए एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया। इस मोबाइल ऐप का नाम था वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा। और यह मोबाइल ऐप बनाया किसने है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। एक है सुल्तानपुर जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, NAHAR नाहर, रेवाड़ी में है। और रेवाड़ी अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि वहां पे एम्स बन रहा है, 200 एकड़ जमीन पे एम्स बन रहा है वहां पे। फिर है खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
बीर शिकारगढ़ और खोल ही रैतान। खोल ही रैतान। जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हरियाणा की सरकार ने हरिहर योजना शुरू करी। हरिहर योजना। परिवार पहचान पत्र शुरू करा था हरियाणा की सरकार ने जनवरी के महीने में, जनवरी 2021। परिवार पहचान पत्र। आशा पे प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आशा पे, और ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया है, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म। अनीमिया मुक्त भारत जो सूचकांक था उसमें हरियाणा नंबर 1 राज्य था, अनीमिया मुक्त भारत। और हरियाणा में 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों को ही मिलेंगी, ऐसा वहां की सरकार का फैसला है। यहां के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित की गई? देखो ये बड़ा आसान सवाल है। ब्रिक्स समिट कहां पे होगा इस साल? इंडिया में होगा, ये आप जानते ही हैं। 13वां ब्रिक्स समिट होगा इस बार। तो ब्रिक्स की अब कुछ भी हो सब इंडिया में होगा। कोई भी, चाहे वो कार्यशाला हो, चाहे सम्मेलन हो, चाहे वो विदेश मंत्रियों की बैठक, चाहे रक्षा मंत्रियों की बैठक, सब कुछ इंडिया में होगा। तो इसमें इंडिया में हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी? कौन गया था भारत की तरफ से इसमें अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र कौन है? अपूर्व चंद्र हमारे श्रम सचिव हैं, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्र। उन्होंने अध्यक्षता करी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की। और हमारे लेबर मिनिस्टर कौन है? संतोष कुमार गंगवार, वो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं। ब्रिक्स कंट्रीज का एक बैंक भी है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? चाइना के शहर शंघाई में। चाइना के शहर शंघाई में। क्या कोई लोन दिया है एनडीबी ने इंडिया को? एक दिया है, $646 मिलियन, $646 मिलियन का लोन है। आंध्र प्रदेश को दिया है। आंध्र प्रदेश। इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने उन परिवारों को वित्तीय मदद देने का फैसला किया है जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया? तो यह करेगी दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी कि वो परिवार जिन्होंने अपना कोई भी कमाने वाला मेंबर खो दिया उनको वित्तीय सहायता दिल्ली की सरकार देगी। और ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने भी शुरू करी है, जिसमें वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में कोविड के कारण, उन बच्चों को 5,000 रुपए महीना मध्य प्रदेश की सरकार देगी। तो ऐसी ही कुछ योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने भी शुरू करी है। रामकरण वर्मा ये भारत के राजदूत बने हैं कौन से देश में? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ऑलरेडी हैं और अब बने हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दोनों में रहेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि दो छोटे कंट्री में एक राजदूत काम कर जाता है। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन दोनों देशों में रामकरण वर्मा जो हैं वो एम्बेसडर रहेंगे। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है किनशासा। किनशासा। वेणुगोपाल चंद्रशेखर, इनका निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलते थे? ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे और महान खिलाड़ी थे, महानतम में से एक थे। अगर मैं कहूंगा महानतम में से एक थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 3 बार नेशनल चैंपियन थे। 3 बार नेशनल चैंपियन थे। असल में इनके साथ काफी बुरा हुआ था, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। वेणुगोपाल चंद्रशेखर तमिलनाडु से थे। तमिलनाडु से थे और कहते हैं ना कि दुनिया कदमों में थी। 3 बार नेशनल चैंपियन इंडिया में। इनफैक्ट 1982 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ब्रिस्बेन में, उनमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये 1984 में इनके घुटने में कोई तकलीफ हो गई। 1984 में इनके घुटने में तकलीफ हो गई और सर्जरी करवाई, डॉक्टर ने सर्जरी करी, सर्जरी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। तो बहुत दर्द का सामना करना पड़ा और तब से लेके अब तक बहुत दर्द इन्होंने जीवन में झेला। 1984 से लेके अब तक सोचिए कितने साल हो गए, लगभग 35 साल से ज़्यादा। तो ऐसा ही होता है जीवन में, पता नहीं होता कब क्या हो जाए। अब नेशनल चैंपियन थे, सब कुछ था, अर्जुन पुरस्कार विजेता, नेम फेम पैसा शोहरत सब कुछ, लेकिन घुटने के असफल ऑपरेशन के कारण कैरियर वहीं खत्म हो गया था 1984 में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। बाकी अगर मैं
टेबल टेनिस खिलाड़ी में भारत की बात करूं तो कम से कम 4-5 खिलाड़ी अभी के याद रखो। मनिका बत्रा, अचंता शरत कमल, सौम्यजीत घोष, पौलोमी घटक, माउमा दास और सात्यान ज्ञानशेखरन। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF का हेडक्वार्टर लॉजेन में है, यह भी ध्यान रखिए। एक दस्तावेज है जो भारत में विदेशों से प्राप्त सभी आवक प्रेषण यानी इनवर्ड रेमिटेंसेस, जो भी पैसा बाहर से आता है और भुगतान के लिए प्रमाण पत्र के रूप में काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं फेरा, FIRA। फेरा एक डॉक्यूमेंट है जो एक प्रूफ का काम करेगा। जो भी भारत में पैसा आएगा डॉलर में या किसी भी विदेशी मुद्रा में भारत के अंदर, उसके प्रूफ का काम करेगा। तो पेपैल ने अब फेरा इंट्रोड्यूस कर दिया है। पेपैल ने भी इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है। पेपैल कंपनी जो कि डिजिटल रेमिटेंस कंपनी है। इस राज्य में मुफ्त भोजन वितरण पहल आहार शुरू की गई है। आहार नाम की योजना असम में शुरू करी गई है। वहां की सरकार ने नहीं करी, वहां एक NGO है, गैर सरकारी संगठन, केयर यूथ 365, उसने करी है, गुवाहाटी में करी है। तो बस याद रख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अदानी समूह ने कौन से देश में अपना क्षेत्रीय मुख्यालय खोला है? अदानी ग्रुप ने अपना रीजनल हेडक्वार्टर खोला है सिंगापुर में। तो आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के एक व्यक्ति हैं डैरेन टैंग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुखिया, उनके अध्यक्ष, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हैं डैरेन टैंग। यहां के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग और राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को कवर करने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है अभी। एक्चुअली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, खास तौर पे वो जजमेंट जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पत्रकार जो हैं वो कानूनी भाषा समझते नहीं है, तो वो उनको जनता को ठीक से बता नहीं पाते कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। इस मोबाइल ऐप पे ये पत्रकारों के लिए है, तो आंसर है पत्रकारों के लिए इसमें एक फीचर होगा इस मोबाइल ऐप में जिसका नाम है इंडिकेटिव नोट्स। तो ये जो फीचर है, ये जो भी जजमेंट आया है कोर्ट का, उसको समरी बना के देगा, उसकी ब्रीफ करके देगा, जिससे पत्रकारों को पता चल जाए आसान भाषा में कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट को कहना कुछ और चाहता है, पत्रकार कुछ अपना ही कहने लग जाते हैं। तो चीफ जस्टिस ने ये ऐप लॉन्च करा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुपेस पोर्टल भी लॉन्च करा था। सुपेस पोर्टल। इटली की सूचना सुरक्षा विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? एक्चुअली जैसे भारत में रॉ होता है ना, खुफिया विभाग, तो वहां की सीक्रेट सर्विस है इटली की, ये DIS। इसकी चीफ एक महिला बनी है पहली बार, इनका नाम है एलिजाबेटा बेलोनी। इटली की राजधानी रोम है। रोम में विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है। इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रागी। किस राज्य ने मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान शुरू करा है? मारू गाम कोरोना मुक्त गाम शुरू करा है गुजरात ने। विजय रूपानी ने 15 दिन तक अभियान चलेगा ये। और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का स्टेटहुड डे था। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्टेटहुड डे था, तो गुजरात ने शुरू करा है। और गुजरात में एक जगह है भावनगर, जिसको कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत के कंटेनर हब, कंटेनर बना करेंगे यहां पे भावनगर में। S बालाचंद्रन ये कौन से देश में राजदूत बने हमारे? ये बने हैं सूरीनाम में। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का देश है सूरीनाम, और सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। एक चक्रवात आया भारत में अभी टॉक्टे। ये नाम कौन से देश ने दिया था? टॉक्टे। ये अरब सागर में आया है, तो भारत के पश्चिमी तट पे आया। लक्षद्वीप, गुजरात, दमन दीव वगैरह ये जो एरिया हैं, इनको प्रभावित करेगा। ये उतना तीव्र नहीं है, लेकिन पहला है और इस साल का भारत के किसी भी तट पे आने वाला पहला साइक्लोन, पहला चक्रवात है ये टॉक्टे। ये नाम दिया म्यांमार ने, तो आंसर है म्यांमार। और म्यांमार को भारत ने एक पनडुब्बी भी दी थी। उस पनडुब्बी का नाम क्या था? उस पनडुब्बी का नाम था INS सिंधु वीर। ध्यान रखिए। तो ये था हमारा वीडियो 15 मई का। मिलते हैं बहुत जल्दी 16 मई के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।